हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हो, लॉगिन फॉर्म में अपना डेटा फिल करते हो, तो क्या होता है कि वो वेबसाइट तुरंत उस डेटा को चेक करती है, उस पासवर्ड को चेक करती है कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है। क्या आपको पता है कि ये मैजिक कैसे होता है? इस मैजिक के पीछे एक लैंग्वेज वर्क करती है जिसका नाम है पीएचपी। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है पीएचपी मास्टरी 2025। इस सीरीज में हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पीएचपी को एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक समझो। पीएचपी का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। यह एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मतलब जो काम यूजर को विजिबल नहीं होते, जैसे कि लॉगिन फॉर्म को चेक करना, फॉर्म के डेटा को प्रोसेस करना और डेटाबेस से डेटा को लाना, वो सब काम करता है पीएचपी। सिंपल वर्ड्स में समझो, एचटीएमएल और सीएसएस फ्रंट एंड को हैंडल करता है। उसी तरह से क्या करता है कि पीएचपी जो है वो बैकएंड का ब्रेन है, जो वेबसाइट को डायनेमिक बनाता है। अब एक सिंपल सी एनोलॉजी समझो। जैसे आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप क्या करते हो कि वेटर को ऑर्डर देते हो। आपका ऑर्डर लेकर वेटर किचन में जाता है और आपके लिए, मतलब जो भी आपने ऑर्डर दिया है वो आपका ऑर्डर लेकर आ जाता है। सेम उसी तरह से पीएचपी वर्क करता है। जब भी कोई यूजर या कोई क्लाइंट सर्वर को कोई भी रिक्वेस्ट भेजता है, तो वो रिक्वेस्ट सर्वर पर जाती है जहाँ पीएचपी उसे प्रोसेस करता है और वो उसका रिस्पॉन्स यूजर को रिटर्न करता है। अब सवाल आता है कि 2025 में पीएचपी क्यों सीखना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर तो बहुत सी नई लैंग्वेजेस आ चुकी हैं। चलिए एक छोटी सी लैडर देखते हैं। पीएचपी क्या होती है कि इजी टू स्टार्ट होती है, कोई भी बिगिनर इसे आसानी से सीख सकता है। इसके जो सिंटेक्स होते हैं वो बिगिनर फ्रेंडली होते हैं, बिल्कुल इंग्लिश के जैसे। सेकंड क्या है, ये ओपन सोर्स है। ठीक है, इसको यूज करने के लिए हमें कोई भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बिल्कुल फ्री है। और थर्ड पॉइंट है इजीली डेटाबेस से कनेक्ट होना। माइस्क्यूएल के साथ में ये बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाती है और बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। फोर्थ पॉइंट है जॉब एंड फ्रीलांसिंग। वर्डप्रेस, विकिपीडिया और हजारों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पीएचपी पर बने हैं और अभी भी चल रहे हैं। फ्रीलांसिंग साइट्स पर पीएचपी की डिमांड हाई है। फिफ्थ नंबर पे आता है फास्ट डेवलपमेंट। छोटे और मीडियम प्रोजेक्ट्स के लिए पीएचपी अभी भी सबसे फास्ट सॉल्यूशन देता है। तो सिंपल है दोस्तों, पीएचपी एक ऐसी लैंग्वेज है जो बिगिनर्स को एंट्री देती है और प्रोफेशनल्स को अर्निंग का मौका। चलो अब हम एक डेमो देखते हैं। चलते हैं अपने कोड एडिटर पे और देखते हैं एक सिंपल सा डेमो इसका। अब हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे। यहाँ पर हमारे पास एक फ़ाइल है इंडेक्स डॉट पी के नाम से। ये हमारी पीएचपी की फ़ाइल है। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि लॉगिन कैसे चेक किया जाता है, उसके लिए एक सिंपल सा हम बिल्कुल बेसिक लेवल का बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने डेटाबेस से कनेक्ट नहीं किया है तो उतना हम वो नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ उसका एक बेसिक पॉइंट देखेंगे। ठीक, तो डेटाबेस हमारे पास अभी कनेक्ट नहीं है, तो विदाउट डेटाबेस हम क्या कर रहे हैं कि हम दो पैरामीटर लेंगे और उन पैरामीटर्स में यूजर और पासवर्ड हम सेव कर लेते हैं। ठीक, जैसे हमने एक यूजर नेम लिया, यूजर नेम क्या हुआ है, एडमिन। और उसी तरह से एक पासवर्ड ले लिया कि पासवर्ड ये है, कि मतलब समझ लो कि ये चीज़ हमारी डेटाबेस में सेव है, डेटाबेस से आ रही है। या उसी तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पर इन्हें लोकल वेरिएबल बनाया है, उसी तरह से वो चीज़ डेटाबेस से आती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि अब जैसे हमने यहाँ पर बना लिया, अब अगर कोई यूजर इनपुट दे, इनपुट के लिए हम डायरेक्ट इनपुट कर देंगे। ठीक, डायरेक्ट इनपुट इस तरह से करेंगे। देखो, हम यहाँ पर कंडीशंस चेक करेंगे इफ़ और एल्स की फॉर्म में। ठीक, कंडीशंस को चेक करना है।
मान लो कोई भी यूजर आता है तो उसे किस चीज़ से मैच करना चाहिए, उसका जो वो जो भी वैल्यू इनपुट करे वो हमारे पैरामीटर में जो वैल्यू सेव है उससे मैच होना चाहिए। यानी कि जो डेटाबेस में डेटा सेव होता है उससे अगर मैच करता है तभी यूजर लॉगिन कर पाता है। जैसे हमने यहाँ पर यूजर नेम लिया, यूजर नेम के बाद अगर हम उसको एडमिन डाल देते हैं, ठीक, यूजर नेम अगर उसने एंटर किया एडमिन, ये वाला उसका इनपुट होगा, ठीक, ये वाला उसका इनपुट होगा कि उसने मान लो एडमिन एंटर किया, तो क्या होगा कि एक चीज़ तो यहाँ पर आ गई। और होता क्या है कि जैसे कोई ईमेल से, कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि ईमेल से सिस्टम को लॉगिन करते हैं, ठीक, यूजर नेम में ईमेल होती है, तो ईमेल तो मल्टीपल लोगों को पता हो सकती है कि जिसके साथ आप ईमेल सेंड कर रहे हो उसको भी पता होगी आपकी ईमेल। तो वो चीज़ यहाँ पर ना हो उसके लिए हम एक सेकेंड कंडीशन चेक करेंगे कि पासवर्ड, मिनिमम 2 कंडीशंस तो चेक ही करना होता है लॉगिन के फॉर्म में, और भी ज़्यादा स्टेप्स को ऐड किया जाता है इसमें, ठीक। बेसिक क्या है कि 2 स्टेप तो फॉलो ही करने होंगे, ठीक। इस तरह से हमने बनाया कि पासवर्ड, और पासवर्ड में भी हम इनपुट ले लेते हैं, और वो इनपुट अगर इक्वल होता है 1 2 3 4 5, अगर इनपुट भी है और यहाँ पर जो हमारे पास डेटा सेव है वो अगर दोनों की वैल्यू मैच करती है तो हम एक एको कराएंगे। पीएचपी में क्या है, प्रिंट करने के लिए, स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करने के लिए हम एको का यूज करते हैं, तो एको यहाँ पे हम कराते हैं। एको में हम करते हैं लॉगिन सक्सेस, अगर वो दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं तो लॉगिन सक्सेस आएगा, ठीक। अब हम इसका एक बार आउटपुट देख लेते हैं, ठीक। जैसे हम आउटपुट स्क्रीन पे आए, मतलब ब्राउज़र में इसे ओपन किया, लोकल होस्ट और डेमो के अंदर हमने बना रखा है ना, तो उस पे आए और यहाँ पर हमने एक बार किया, तो ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर एक सिंटेक्स की एरर बता रहा है 11 लाइन 7 में, ठीक। तो इसमें क्या करना है, देखो हमने यहाँ पर जानबूझ कर किया है क्योंकि यहाँ पर हमने सेमी कॉलन लगा के इसे क्लोज नहीं किया, इसीलिए ये एरर आ रहा है। अगर सेमी कॉलन नहीं लगाओगे तो इस तरह की एरर्स देगा ये, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या करता है, किसी एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं हमने, तो लॉगिन सक्सेस दिखा रहा है। मान लो अगर कोई यूजर है उसको हमारा एडमिन पता है, मतलब हमें उसका यूजर नेम किसी का उसे पता है, बट अगर वो पासवर्ड मिसमैच करे तो एक दूसरी कंडीशन आनी चाहिए। तब क्या कंडीशन आनी चाहिए, इको एक्सेस डिनाइड। अभी ये लिखने से कुछ नहीं होगा, इसको एक बार देख लो। अभी हमने अगर यहाँ पर लिख दिया एको करके एक्सेस डिनाइड तो वो कुछ नहीं होगा, अभी लॉगिन सक्सेस ही दिखाएगा। यहाँ पर भी सेम एरर आई है क्योंकि यहाँ पर भी ये सेमी कॉलन नहीं लगाया था, उसे क्लोज करना होता है, हर लाइन को एंड करना होता है सेमी कॉलन लगा के, ठीक। तो सेमी कॉलन लगाया तो भी लॉगिन सक्सेस ही आएगा। क्यों लॉगिन सक्सेस आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर हमारा जो यूजर नेम और पासवर्ड वो मैच हो रहा है। अगर हम यहाँ पर जैसे एडमिन है, एडमिन की जगह पे अगर एडी एडमी करें, ठीक है, एक हमने एन हटा दिया, ठीक, तो अब क्या करेगा कि एडमिन मिसमैच होगा बट पासवर्ड सही है, तब भी क्या होगा कि तब भी वो एक्सेस डिनाइड करेगा, तब भी वो लॉगिन नहीं करने देगा, एक्सेस डिनाइड ही आएगा क्योंकि वो लॉगिन तब नहीं करने देगा इस कंडीशन में। और मान लो अगर किसी ने यूज़र नेम सही डाल दिया, कि यूज़र नेम तो उसने सही डाला बट उसने पासवर्ड को गलत कर दिया, अगर पासवर्ड यहाँ पर 1 2 3 4 5 है और यहाँ पर ओनली 4 तक है तो एक एक मिसिंग है ना, 5 जो है वो मिसिंग है। तो अगर इस पे देखना हो तो ये भी देखो क्या करेगा कि एक्सेस डिनाइड ही करेगा, जब तक बिल्कुल दोनों मैच नहीं होंगे तब तक वो एक्सेस नहीं देगा उसको। तो इस तरह से लॉगिन सिस्टम जो है वो वर्क करता है। अगर हमने फिर से 5 कर दिया, आप देखो फिर से क्या होगा कि लॉगिन जो है वो सक्सेस कर देगा, ठीक। जब दोनों चीज़ें मैच करती हैं तब वो सक्सेस होता है। इसी तरह से हम लोग आगे के लेक्चर्स में और भी चीज़ें सेट देखने वाले हैं कि किस तरह से पीएचपी का सेटअप किया जाता है, कि जैसे पीएचपी के लिए कौन से टूल्स ज़रूरी होते हैं और क्या क्या हमें करना होगा, कि क्या क्या चीज़ें जो बेसिक हैं वो हमें आनी चाहिए पीएचपी में, किस तरह से हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अब क्लियर हो गया होगा कि पीएचपी क्या है और क्यों 2025 में भी एक स्ट्रांग स्किल है। और ये तो बस शुरुआत है, आगे हम बहुत सी सारी चीज़ें देखने वाले हैं पीएचपी के थ्रू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें।